अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद राई एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शहजाद अकेडमी। तो केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 26 में आज हम टॉप 10 पॉइंट्स अबाउट यहाँ पर प्रोटॉन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन के बारे में। हो सकता है थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा मसला है क्योंकि दर्द है मुंह में, फिर भी वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन होता क्या है? प्रोटॉन जो होता है मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ये समझ लीजिए एक एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है। प्रोटॉन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम है, यानी कि पहले ही कहा जाता कि एटम मजीद तकसीम नहीं हो सकता, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर प्रोटॉन की, फिर न्यूट्रॉन की, तो एटम तकसीम हो चुका। ठीक है, अब जो प्रोटॉन है वो एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है। कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? यहाँ पर न्यूक्लियस में। प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम है। तो उसके बाद पोजीशन ऑफ प्रोटॉन मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो पोजीशन होती है प्रोटॉन की कहाँ पर होता है, वो एटम के न्यूक्लियस में होता है, यहाँ पर दिल, एटम के दिल के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्कवर्ड बाय। अब यहाँ पर जो होता है थोड़ा सा मसला होता है। कुछ लोग समझते हैं कि गोल्डस्टीन ने इसे डिस्कवर किया, कुछ लोग बोलते हैं रदरफोर्ड ने इसे डिस्कवर किया। तो मैं आपको बताता हूँ रदरफोर्ड, तो उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर पॉइंट नंबर 9, गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि गोल्डस्टीन साहब ने सिर्फ ये बताया था कि एग्जिस्टेंस यानी कि पॉजिटिव चार्ज रे एग्जिस्ट करती है, ये बताया था उन्होंने, ये साबित किया था। लेकिन जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब को इसका डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। तो डिस्कवर किया है प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने और एग्जिस्टेंस बताई थी गोल्डस्टीन साहब ने। उसके बाद मास की बात करें तो मास इसका जो ज्यादातर मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, किलोग्राम में। अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये पावर और नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद चार्ज जो होता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए पूरे न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। अमाउंट ऑफ चार्ज और अमाउंट ऑफ चार्ज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये अमाउंट यानी कि कितना है, कितना। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 100% है, उसमें से 10%, तो मैं एक परसेंटेज बताइए, तो ये चार्ज की परसेंटेज होती है अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की कितनी मिकदार है। तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो सिंपली 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम इस पर चार्ज होता है। ठीक है, कॉलम चार्ज का यूनिट है। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटम का कंप्लीटली मास बनाते हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंस है इसकी कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटम की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। अगर मैं बोलता हूँ कि एक एटम में 6 प्रोटॉन है, तो आप फौरन बता देंगे वो एटम कार्बन का है। किस तरह से? एटम की आइडेंटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर ही हमें पता चलता ही हम बता देते हैं कि ये फलां एटम है। उसके बाद बात करते हैं डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। प्रोटॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। उसके बाद गोल्डस्टीन, ये आपको पहले ही पॉइंट मैंने बता दिया है तकरीबन। तो डिस्कवर्ड बाय, यहाँ पर गोल्डस्टीन साहब ने एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज रेज बताई थी। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या बताते हैं? हमें मास नंबर शो करते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए, इंशाल्लाह समझ में आएगा।